जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों एक साथ तीन तीन जोन से अपडेट्स आ चुके हैं, नोटिस आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों अपडेट्स को देखने वाले हैं। ये तीनों अपडेट्स किस तरह से हैं और इन तीनों अपडेट्स में आप लोगों के लिए क्या खबर है, ठीक है। तो आप लोग अभी देखेंगे वेटिंग वाले छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर है और यहाँ पे खुशखबरी बोल सकते हैं कि वेटिंग वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। इसके बदले में किसके बदले में, क्योंकि इस आरआरसी ने बहुत सारे छात्रों की उम्मीदवारी फाइनल तरीके से निरस्त कर दी है, उम्मीदवारी रद्द कर दी है, ठीक है। तो जितने की भी उम्मीदवारी निरस्त होती है, आपको पता होगा कि उस पर डीबी कंडक्ट होती है और जो पीटी पास छात्र हैं जिनका अभी तो नहीं हो पाया, कटाव कम करके उन सारे छात्रों को मौका मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हम देखेंगे दो ऑफिशियल आरटीए के रिप्लाई हमारे पास आ चुका है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आरटीए के रिप्लाई और बिल्कुल लेटेस्ट आरटीए के रिप्लाई है, जिसमें आप लोग देखेंगे दो जोन से नॉन ज्वाइनिंग और रिजाइन का डाटा जारी कर दिया है। आल का भी बताया और कैटेगरी का भी बताया, ठीक है। तो अगर आप लोग देखना चाहें तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। किस किस आरटीए के रिप्लाई आया है, किस जोन से आया है, कितना डाटा है, और यहाँ पे सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। आज थोड़ा टाइम से नहीं मिला है। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि कितने छात्र ऐसे हैं जो हमारे वीडियोज का वेट करते हैं, ठीक है। वैसे मुझे तो आपके कमेंट्स का, आपके लाइक का जो भी है, तो आप मुझे वेट रहता है, लेकिन आप लोग क्या हमारे वीडियोज का वेट करते हैं या नहीं करते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं, चलिएगा। अच्छा, आप लोग कौन सा काम कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये तीनों काम कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं बारी बारी से तीनों अपडेट्स की, चलिएगा। देखो, सबसे पहली जो अपडेट है वो ईआर कोलकाता जो उनकी साइट पे आप लोग जाएंगे तो यहाँ से एक अपडेट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे सेकंड डीबी कनेक्ट हो चुका है और थर्ड डीबी की मांग जोरों पे बहुत सारे छात्र प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं थर्ड डीबी को लेकर के कि थर्ड डीबी इनकी जल्दी आए, ठीक है। आरसी काम भी कर रहा है, लेकिन ये जो भी ईआर वाले हैं वो काफ़ी स्लो काम करते हैं। इनका काम करने का तरीका बहुत स्लो है, जिसके कारण छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अगर ये एक साल में एक डीबी कनेक्ट करा पा रहे हैं तो समझ लो, अगर इनकी 5 डीबी है तो 5 साल होगा, अगर 10 डीबी है तो 10 साल। तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। इनको काम थोड़ा काम में तेजी लानी होगी और जल्दी से जल्दी काम करना होगा, ठीक है। तो आज यहाँ पे एक नोटिस आया, यहाँ पे देखेंगे कैंसलेशन ऑफ कैंडिडेचर अगेंस्ट CNRC 01/2019 16/5/2024 का डेट तो लिखा है, लेकिन ये नोटिस आज ही साइट पे आया है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे कितना, अभी देखेंगे कि कितना छात्रों का कैंडिडेचर रद्द हुआ है फाइनल तरीके से, जिसके बदले आप लोगों को लाभ मिलने वाला जो छात्र वेटिंग में। देखो, मैं इसको खुशखबरी ही बोलूँगा, क्योंकि मैं जो अपडेट देता हूँ वो वेटिंग वाले छात्रों के लिए देता हूँ, और जो चीज़ वेटिंग वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर होती है मैं उस पर फोकस करता हूँ, ना कि इन छात्रों पर जिनका कैंडिडेचर फाइनल तरीके से निरस्त हुआ है, ठीक है। आप चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं क्या है, चलिएगा। इसमें आप देखेंगे ये नोटिस, तो यहाँ पे ये नोटिस दिख जाएगा। यहाँ पे लिखा है ईस्टर्न रेलवे आरआरसी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 16/5/2024, यहाँ पे कैंसलेशन ऑफ कैंडिडेचर अगेंस्ट CNRC 01/2019। अभी हम देखने वाले हैं कितने छात्र हैं, किस कैटेगरी कितने छात्र, सबको देखेंगे। यहाँ पे लिखा है दिस इज इन कंटिन्यूशन टू नोटिस नंबर्स RRC ER CNRC 01/2019 284 डेटेड 23/4/2024 रीचेकिंग। यहाँ पे देखें क्या लिखा है, 23/4/2024 को इनका एक नोटिस आया था, जिसमें रीचेकिंग की बात कही गई थी कि बहुत अच्छा ऐसे हैं जिनको दोबारा से बुलाया गया। क्या लिखा है, रीचेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर PWD एंड नॉन PWD कैंडिडेट अगेंस्ट CNRC 01/19 वाज हेल्ड फ्रॉम 25/4/2024 को इनका कहना है कि रीचेक के वाला चलने वाला था, जो भी है डीबी, ठीक है। 25/4/2024 से 30/4/2024 तक चलने वाला है, ठीक है। इसमें सैटरडे और संडे को नहीं बुलाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है एक 10/5 यानी कि 10 मई को इनको एक ब्लॉक डेट भी दिया गया था। सर्टेन कैंडिडेचर वाज पेंडिंग ड्यू टू मेडिकली फिट इन, यानी कि ये छात्र ऐसे थे जो पहले से पेंडिंग में थे, जिनका मेडिकल में ये अनफिट थे। इनको फिर से बुलाया गया था कि आप फिर से हमारे यहाँ आ सकते हैं, डीबी करा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पोस्टें आ गई हैं, किसके कारण, जो रिप्लेसमेंट पैनल है उसके कारण, ठीक है। और यहाँ पे ये बोला गया कि यहाँ पे पोस्टें नहीं खाली, इसलिए इन छात्रों को बुलाया गया था, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो एब्सेंट हुए हैं। यहाँ पे लिखा है रिमेन एब्सेंट में लिस्टेड फ्रॉम, जो अभी लिस्ट दी गई उसमें एब्सेंट का डाटा इन्होंने बता रखा है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक और बताया गया कि 17/4/2024 को हमारा एक और नोटिस आता है, जिसमें हमने बताया था कि बहुत सारे छात्र हैं जो कहीं ना कहीं 9/5/2024 को पहुंच सकते हैं और अपना डीबी फिर से करा सकते हैं, जिनका मेडिकल लोअर है, यानी कि B2 to C1 है, जो भी है। तो इन सारे छात्रों को फिर से बुलाया गया था, यानी कि दो नोटिस आपने देखा होगा एक साथ आई थी, जिसमें रीचेकिंग के लिए बात कही गई थी और रीचेकिंग के लिए छात्रों को बुलाया गया था। अब इन्होंने यहाँ पे लिखा है ऑल सच कैंडिडेट वर गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एज मेंशन्ड इन नोटिस मेंशन्ड अबव, हाउएवर एवर आफ्टर लास्ट एंड फाइनल कॉल, यानी कि लास्ट एंड फाइनल कॉल में बहुत सारे छात्रों को बुलाया गया था, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि बहुत सारे छात्र वहाँ पर रिपोर्ट नहीं किए हैं, जिसके कारण यहाँ लिखा है द कैंडिडेट आप 43 कितना दीज 43 कैंडिडेट इज बीइंग कैंसल्ड विथ
इमीडिएट इफेक्ट नो फर्दर क्यूरीज विल बी, मतलब कि कहना है इनका अब चांस नहीं मिलेगा। टोटल 43 छात्र ऐसे हैं जिनका कंडीशन फाइनल तरीके से निरस्त हो चुका है, अब इनको कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप अगर नोटिस आता है तो आपको देखना चाहिए। अगर ये छात्र, अगर इसमें कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जिनको पता ही नहीं लगेगा कि हमारा नोटिस आया, हमें बुलाया गया नहीं बुलाया गया, तो फाइनल तरीके से इन छात्रों को कंडीशन रद्द हो चुका। अब हम नोटिस की बात करते हैं, क्या यहाँ पे लिस्ट की बात करते हैं। अगर हम लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, ठीक है। तो यहाँ पर सीरियल नंबर की बात करें तो यहाँ पे जाएंगे जैसे 22 यहाँ पे, और यहाँ पे देखें 23 से शुरू हो जाएगा 43, यानी कि टोटल 43 छात्रों का फाइनल तरीके से कंडीशन निरस्त हो चुका है। यहाँ पे क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर। अब रजिस्ट्रेशन नंबर से हम ये नहीं पता लग सकते कि किस कैटेगरी के छात्रों का कंडीशन निरस्त हुआ है, ठीक है। तो फाइनली काफ़ी अच्छी बात है वेटिंग वाले छात्रों के लिए। यहाँ पे 43 संख्या में ऐसे छात्र हैं जिनका कंडीशन फाइनल तरीके से निरस्त हो चुका है। तो एक तरह से आप लोग बोल सकते हैं कि थर्ड डीबी का रास्ता आप साफ हो चुका है, ठीक है। तो आपको थर्ड डीबी बहुत जल्द साइट पे देखने को मिलेगी। देखो इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र हैं जिनका ऑलरेडी कंडीशन रद्द हो चुका है, कुछ छात्रों का और भी होगा, कुछ छात्रों का नहीं भी होगा तो उनका बाद में होगा। तो यानी कि थर्ड डीबी का रास्ता साफ है, थर्ड डीबी आपको इस जोन की बहुत जल्द देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे नेम आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो आपकी सेवा समाप्त हो चुकी है रेलवे ग्रुप डी से, ठीक है। अब चलते हैं आगे, हम बात करते हैं क्या आरटीआई का रिप्लाई आया, उसमें क्या जवाब है, ठीक है। तो ये तो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की बात थी। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के जो भी छात्र अभी वेटिंग में है उनके लिए चांस नहीं, बहुत ज़्यादा चांस है। अभी आपको धैर्य बनाए रखना है, यहाँ पे डीबी भी आएगा, आपका सिलेक्शन भी होगा और सब कुछ प्रोसेस भी होगा, ठीक है। अभी रिप्लेसमेंट की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मल सीटें बहुत ज़्यादा खाली है, रिप्लेसमेंट तो अलग से आएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगर हम आरटीआई की बात करें तो पहली बार आपने देखा होगा सेंट्रल रेलवे, यहाँ पे लिखा है सेंट्रल रेलवे मुंबई, यानी कि आपको पता होगा सीआर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुंबई जोन से एक आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है, सीआर मध्य रेलवे इसको बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे मई का ही आरटीआई का रिप्लाई, यानी कि लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई किस डिवीजन से है, ये मुंबई डिवीजन से है। सेंट्रल रेलवे मुंबई में आपको पता होगा 5 डिवीजन है कि कौन कौन से डिवीजन है, आपको पता होगा एक तो मुंबई डिवीजन हो गया, एक सोलापुर डिवीजन हो गया, पुणे हो गया, नागपुर हो गया और तुम्हारा भुसावन डिवीजन हो गया, ठीक है। तो शायद 5 ही हैं मेरे अकॉर्डिंग, अगर आपके अकॉर्डिंग 6 हो तो आप लोग बताइएगा छठा कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे सवाल पूछे थे, यहाँ पे देखेंगे लिखा है 1 नंबर में, इसके बाद एक और आरटीआई की रिप्लाई देखेंगे, उसके लिए आपको वेट करना होगा। यहाँ पे लिखा है 1 नंबर में हाउ मेनी कैंडिडेट इम्पैनल्ड इन ईडब्ल्यूज कैटेगरी, यानी कि ईडब्ल्यूज के कितने छात्र ऐसे हैं जिनको पैनल में रखा गया है, किस कैटेगरी से, ईडब्ल्यूज कैटेगरी से मुंबई डिवीजन में। तो इन्होंने बताया इस डिवीजन से टोटल 329 छात्रों को पैनल में रखा गया ईडब्ल्यूज कैटेगरी के, ठीक है। यहाँ पे लिखा है टोटल 329 कैंडिडेट इम्पैनल्ड इन ईडब्ल्यूज कैटेगरी, 329 छात्रों को पैनल में रखा गया, यानी कि पैनल यहाँ पे इनका जारी हुआ है, यानी कि इनको ज्वाइन लेटर भेजा गया होगा, ठीक है। अब देखिएगा दूसरे नंबर में लिखा है हाउ मेनी कैंडिडेट नॉट ज्वाइंड आफ्टर पैनल टिल डेट इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, कितने छात्र ऐसे हैं ईडब्ल्यूएस के जो ज्वाइनिंग नहीं किए हैं इस डेट तक, किस डेट तक, मई 2024 तक, ठीक है। तो इन्होंने बताया 19 कैंडिडेट नॉट रिपोर्टेड एंड 2 कैंडिडेट रिपोर्टेड बट नॉट ज्वाइंड, यानी कि 2 छात्र रिपोर्ट भी कर चुके हैं और वो ज्वाइन ही नहीं करें हैं, ठीक है। यानी कि 19 कैंडिडेट ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं किए हैं और 2 छात्र रिपोर्ट तो कर चुके हैं बट वहाँ पे ये बोल के गए कि हम तब ज्वाइन नहीं करेंगे, बाद में करेंगे वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे 2 छात्र और भी, यहाँ पे 2 सीटें और भी खाली हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 21 की बात करें तो 21 हो गया, 19 + 2 21 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा बट नॉट ज्वाइन ड्यू टू ज्वाइनिंग ड्यू टू डिपेंडिंग कोर्ट केस, जो भी है पोस्ट वाइज वैकेंसी पोजीशन इज नॉट अवेलेबल। पोस्ट वाइज तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया कि 19 छात्र ऐसे हैं जो रिपोर्ट नहीं किए हैं और 2 छात्र ऐसे भी हैं जो रिपोर्ट किए हैं बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का डाटा करेंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक और सवाल पूछा गया जिसका इन्होंने आंसर नहीं दिया है, तो इसकी हम बात नहीं करने वाले, ठीक है। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अभी क्या है कि 21 छात्र जो हैं मुंबई डिवीजन से कहीं ना कहीं ऐसी सीटें हैं जो खाली हो रही हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। अब मैं एक बात और बता दूं आपको मुंबई में क्या हुआ था, अभी तक ईडब्ल्यूएस की एक भी सीट नहीं आई थी डीबी के लिए, लेकिन अभी जो यहाँ पे 50 डीबी कौन सी 6 डीबी आई है, उसमें 3 छात्रों को कॉल किया गया है, ठीक है। तो ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को कॉल करना शुरू हो गया। अगर हम मोटा मोटा रिप्लेसमेंट की बात करें, रिप्लेसमेंट की, तो आपने देखा अभी 21 सीटें तो यहाँ से खाली हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 5 डिवीजन हैं। अभी हमने कुछ दिनों पहले पुणे डिवीजन का डाटा देखा जिसमें 7 सीटों पे वो भी वहाँ पे ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग नहीं की हैं, ठीक है। तो अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28। अभी भी 3 डिवीजन बच रहे हैं जिसमें अगर आप कम से कम डाटा लेंगे फिर भी यहाँ पे करीब 50 तो हो ही जाएगा, ठीक है। यानी कि 22 तो हो ही जाएगा। तो मिनिमम मान के चलो 50 छात्र ऐसे हैं जो नॉट ज्वाइनिंग हैं, जो सीटें वेटिंग वाले छात्रों को मिलने वाली हैं। अब मैं बात करूँ तो नॉट ज्वाइनिंग का होगा, देखो रिजाइन का भी तो होता है और रिजाइन का
करीब इसके ही पास होता है, ठीक है। तो आप अगर मान के कि इसी के आसपास रहेगा फिर भी आपको 100 सीटें तो यहाँ से मिल जाएंगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। अभी और भी सीटें होंगी जो कहीं ना कहीं और कारणों से खाली होंगी, तो वो भी सीटें आपको मिलेंगी। तो कुल मिला के अगर आरआरसी वाले ईमानदारी से काम करें और सभी सीटें आप लोगों को मिलें तो 100+ सीटें आराम से जाएंगी। हो सकता है कि 150 भी जाएँ, हो सकता है कि अभी रिजाइन का डाटा कोई नहीं बता सकता। देखो रिजाइन का डाटा मैंने मिनिमम बताया कि 50 होगा, ठीक है, लेकिन रिजाइन का डाटा हो सकता है कि ज़्यादा भी हो, ठीक है, क्योंकि अलग अलग कंडीशन होती हैं, छात्र छोड़ते रहते हैं। और ये भी बात हो सकती है कि रिजाइन का डाटा कम भी हो सकता है कि 20-30 जो भी हो। तो ये आरआरसी की कंडीशन पर डिपेंड करता है, आपके लक पर डिपेंड करता है कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। कुल मिला के अभी जो छोड़े हुए नंबर से जिनका छात्रों का नहीं हुआ तो उनके लिए तो अच्छी खबर है कि उनका तो होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं एक और आरटीआई की। एक और आरटीआई का रिप्लाई है यहाँ पे। अच्छा, ये तो वही आरटीआई का रिप्लाई जो हमने अभी देखा था कि इसको हमने जूम करके लगाया। तो यहाँ पे देखेंगे एक और क्वेश्चन इन्होंने पूछा गया था जिसका इन्होंने बताया कि टोटल कितनी सीटें फिल हो चुकी, मिलने की कितने छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं। तो यहाँ पे बताएगा टोटल 308 छात्र ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं रिपोर्ट कर चुके हैं। ये छात्र ऐसे हैं जो रिपोर्ट कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, रिपोर्ट कर चुके हैं, ठीक है। ये छात्र रिपोर्ट कर चुके हैं। और यहाँ पे देखेंगे 2 छात्र ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं रिपोर्ट करने के बाद में फिर नहीं गए। तो आप देखेंगे 329 में आप अगर नहीं 329 में, ठीक है, 329 में अगर आप 308 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 आपको डाटा निकल रहा है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं नॉट ज्वाइनिंग के कारण सीटें खाली हो गई, ठीक है। अब चलते हैं आगे, दूसरे आरटी की बात कर लेते हैं। एक और आरटी की बात करें तो ये आरटी का रिप्लाई है तुम्हारा पटना जोन से हाजीपुर जोन से आरटी का रिप्लाई 10/5/2024 का आरटी का रिप्लाई। यहाँ पे एक डाटा निकल के सामने आ रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, वीडियो लंबा हो रहा है, मोटा मोटा बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2 नंबर में लिखा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट रिजाइंड कैटेगरी वाइज। यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिजाइन की डाटा पूछा गया समस्तीपुर डिवीजन से। तो यहाँ पे 25 छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग के बाद रिजाइन कर चुके हैं समस्तीपुर डिवीजन से, ठीक है। तो यहाँ पे एक और छात्र की बात करें कि ईडब्ल्यूएस का एक छात्र है 25 में जो रिजाइन कर चुका, बाकी इन्होंने आंसर का कहीं ना कहीं सवाल का आंसर नहीं दिया है, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो पटना जोन से भी अच्छी खबर है कि यहाँ पे 25 छात्र ऐसे हैं जो एक ही डिवीजन से रिजाइन कर चुके हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये छोटा मोटा जोन है, फिर भी आप देखेंगे 25 छात्र ऐसे रिजाइन कर चुके हैं, ऑल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका नहीं हुआ तो आप लोग बताइएगा आपका किस कैटेगरी से और कितना नंबर कम है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।